कभी सोचा है कि डर असल में होता क्या है? क्या ये कोई बाहरी चीज है या हमारे ही अंदर कहीं छिपा होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे जो अंधविश्वास और इंसानियत के सबसे स्याह पहलुओं को सामने लाती है। तो चलिए इस कहानी को समझना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस मंत्र से। सुनने में तो ये एक प्रार्थना लगती है ना? पर ये कोई आम प्रार्थना बिल्कुल नहीं है। ये एक गांव के अंधेरे देवता मोलक को जगाने का एक रस्मी मंत्र है, जो सुनते ही एक बहुत ही बेचैन करने वाला माहौल बना देता है। अब कहानी हमें ले चलती है एक बहुत दूर दराज, दुनिया से कटे हुए गांव में। एक ऐसी जगह जहां एक भयानक परंपरा को ही जिंदा रहने का जरिया माना जाता है। यहां डर ही आस्था बन चुका है। और इस आस्था और डर के बीचों बीच खड़ा है मोलक। जरा इसके रूप के बारे में सोचिए। शरीर इंसानों जैसा, सिर एक भैंसे का, और पेट की जगह एक जलती हुई भट्टी। वही भट्टी जहां मासूमों की बलि दी जाती है। ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये उस डर की जीती जागती शक्ल है जिसने पूरे गांव को जकड़ रखा है। और यहीं पर कहानी का असली दिल, उसका असली संघर्ष सामने आता है। एक तरफ एक मां की ममता है जो कहती है मैं अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगी, और दूसरी तरफ है पूरे गांव का अंधा विश्वास जो ये मानता है कि ये बलि तो पूरे कबीले के लिए एक आशीर्वाद है। ये एक मां के प्यार और एक समाज की बिगड़ी हुई सोच की सीधी टक्कर है। अब इस अंधेरे और अंधविश्वास के माहौल में बाहर से एक शख्स आता है, एक ऐसा इंसान जो इन परंपराओं पर नहीं बल्कि लॉजिक और सबूतों पर यकीन करता है। और यही वो इंसान है जो गांव के इस काले रहस्य से पर्दा उठाने वाला है। और ये बाहरी आदमी है राकेश, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक सरकारी अफसर। उसका काम तो सीधा साधा है, गांव के स्कूल की जांच करना। पर उसे क्या पता था कि ये मिशन उसे गांव की सदियों पुरानी खौफनाक मान्यताओं के मुंह में धकेल देगा। तो राकेश को यहां भेजा ही क्यों गया? वजह बहुत परेशान करने वाली है। स्कूल के रिकॉर्ड्स देखिए। साल की शुरुआत में स्कूल में थे 75 बच्चे और साल खत्म होते होते सिर्फ 19। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे सुलझाने राकेश आया है। आखिर ये बच्चे जा कहां रहे हैं? तो राकेश अब अपनी जांच शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो उन खौफनाक सुरागों को जोड़ना शुरू करता है जो थे तो सबके सामने, पर किसी ने उन्हें देखने की हिम्मत ही नहीं की। और जो पहला सुराग उसके हाथ लगता है वो सच में दिल दहला देने वाला है। वो देखता है कि गांव के कुछ बच्चे एक खेल खेल रहे हैं। उसका नाम है बलि का खेला। ये कोई मासूम खेल नहीं, बल्कि गांव की उस क्रूर रस्म की एक भयानक नकल थी जिसे बच्चे खेल खेल में जी रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर छोटे छोटे बच्चों ने इतना भयानक खेल सीखा कहां से? ये सवाल राकेश के दिमाग में घूमने लगता है और यहीं से समझ आता है कि ये दहशत सिर्फ एक रस्म तक सीमित नहीं है, ये तो इस पूरे समाज की रग रग में बस चुकी है। जांच के दौरान वो गांव के पुजारी से मिलता है और उस रात उसे एक बहुत ही डरावना सपना आता है। सपने में वो एक अजीब सी मूर्ति देखता है। पेट में भट्टी है, चेहरा बैल जैसा है और आग की लपटें सीधा उसके चेहरे तक पहुंच रही हैं। ये सपना आने वाली सच्चाई की बस एक झलक थी। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जहां राकेश और गांव के पुजारी का आमना सामना होता है और वो पूरी खौफनाक सच्चाई सबके सामने आ जाती है। वो पल बहुत तनाव भरा है। राकेश छिपकर उस रस्म को देख रहा होता है और तभी पुजारी अघोरम उसे देख लेता है। अघोरम की ये आवाज सिर्फ एक सवाल नहीं थी, ये एक खुली चुनौती थी। और बस यहीं पर अघोरम का सारा खेल खुल जाता है। उसकी पूरी शैतानी प्लानिंग सामने आ जाती है। स्टेप 1, गांव में बीमारी और सूखा फैलाओ। स्टेप 2, इल्जाम डाल दो देवता पर। स्टेप 3, देवता को शांत करने के लिए बलि मांगो। और स्टेप 4, जो सबसे भयानक था, बलि से पैदा हुई ताकत को खुद अपने अंदर सोख लो। मतलब वो गांव का रक्षक नहीं बल्कि भक्षक था। और फिर अघोरम खुद अपने मुंह से सब कुछ कबूल कर लेता है। वो साफ साफ कहता है कि वो किसी देवता की नहीं, एक शैतान की पूजा करता है। और ये गांव वाले तो बस मूर्ख हैं जो आज तक ये समझ ही नहीं पाए। जैसे ही ये सच सामने आता है ना, गांव वालों का सालों से दबा हुआ गुस्सा, उनका दुख, सब कुछ एक साथ फट पड़ता है।
एक बूढ़ा आदमी कांपती हुई आवाज में बताता है कि कैसे 20 साल पहले अघोरम ने देवता की इच्छा का बहाना बनाकर उसके पोते की भी बलि ले ली थी। अब गांव वालों की नजर में वो कोई पुजारी नहीं, वो इनके बच्चों का हत्यारा था। और फिर भीड़ अपना इंसाफ खुद अपने हाथों में ले लेती है। वो अघोरम को घसीटते हैं और उसी की बनाई मूर्ति की धधकती आग में फेंक देते हैं। जिस आग में उसने न जाने कितने मासूमों को जलाया था, आज वही आग उसका अंत कर देती है। एक पल को तो लगता है कि जैसे बुराई का हमेशा के लिए अंत हो गया। पर क्या सच में बुराई का अंत हो सकता है? कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब लगता है कि सब कुछ शांत हो गया है, तभी एक और पहले से भी ज्यादा डरावना सच सामने आता है। देखिए, अघोरम मर चुका है, गांव में वापस शांति आ गई है। साल बीतते जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो बुरा सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन तभी सालों बाद उस दफन की हुई मूर्ति के पास से एक आवाज आती है, पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है। ये आवाज अघोरम के बेटे की थी। वो मूर्ति को जमीन से बाहर निकालता है और उसकी आंखों में बिल्कुल वही लाल शैतानी चमक है। मतलब बुराई कभी खत्म हुई नहीं थी, वो तो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली गई थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई श्राप, कोई बुराई सच में कभी पूरी तरह खत्म हो सकती है, या फिर ये नफरत और अंधविश्वास का पहिया बस यूं ही पीढ़ी दर पीढ़ी घूमता रहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।